यह ईद उल अजहा की एक मुबारक सुबह थी। सूरज की नरम रोशनी मदीना मुनव्वरा के अफक पर फैल चुकी थी। हर तरफ खुशी, शुक्रगुजारी और जिक्र ए इलाही की सदाएं बुलंद थीं। गलियों में बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द सब ईद की नमाज की तैयारी में मशगूल थे। दिलों में खुशी, चेहरों पर नूर और जबानों पर एक ही सदा, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। इसी नूरानी माहौल में हमारे प्यारे नबी सरदार ए दो जहां रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज अदा फरमाई। हजारों सहाबा इकराम की मौजूदगी में आपने निहायत खुशू व खुजू और आजिज़ी से नमाज मुकम्मल की। वह नमाज जो सिर्फ रस्म नहीं बल्कि सुन्नत ए इब्राहिमी की याद और इतात ए इलाही का अमली मजहर है। नमाज के बाद लोग कुर्बानी के लिए अपने जानवरों की तरफ मुतवज्जे होने लगे, मगर मदीना की इस मुक़द्दस ज़मीन पर सबसे बुलंद, सबसे अजीम कुर्बानी का वक्त आ चुका था। सरकार ए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वापस तशरीफ लाए। अभी ईद की खुशबू फजा में बाकी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह ए अक़दस में दो खूबसूरत सफ़ेद मोटे ताज़े दुम्बे लाए गए। ये कोई आम दुम्बे न थे, ये जानवर खास तौर पर चुने गए थे, मजबूत, सेहतमंद सींग वाले। उनके जिस्म में चमक, आंखों में वक़ार और ज़ाहिरी तौर पर मुकम्मल। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम की आंखें उस मंजर पर टिकी हुई थीं। उन दुम्बों को नरमी से ज़मीन पर लिटाया गया और फिर वह लम्हा आया जब महबूब ए खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों में छुरी थामी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत अदब, मोहब्बत और तवज्जो से चेहरा आसमान की जानिब बुलंद किया और ज़बान ए रिसालत से वह कलिमात जारी हुए जो हर आशिक ए रसूल के दिल को झंझोड़ देते हैं। बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर, या अल्लाह, ये कुर्बानी मेरी तरफ से है। फिर एक लम्हे को रुके और अगला जुमला फरमाया जो क़यामत तक उम्मत के गरीबों के लिए एक नूर बन गया। और यह दूसरी कुर्बानी मेरी उम्मत के उन तमाम लोगों की तरफ से है जो कुर्बानी की इस्तिताअत नहीं रखते, जो पैसे की कमी की वजह से कुर्बानी नहीं कर सकते, जिनके पास माल नहीं, दौलत नहीं। यह कहते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें झुक गईं, चेहरा नूर से जगमगा उठा और फिर उन दो दुम्बों को अपने मुबारक हाथों से जब्ह फरमा दिया। एक दुम्बा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से और दूसरा दुम्बा उन तमाम गरीब, बेबस और लाचार मुसलमानों की तरफ से जिनके दिलों में कुर्बानी की चाहत तो है मगर वसाइल की कमी आड़े आती है। ये लम्हा सिर्फ एक जबह का अमल न था, ये कुर्बानी का हकीकी पैगाम था। यह ऐलान था कि इस्लाम में माल से ज्यादा नीयत कीमती है। यह मोहब्बत का वह आला तरीन इजहार था जो एक नबी अपनी उम्मत के लिए कर सकता है। कितने खुशनसीब हैं वो लोग जिनके लिए खुद नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह ए इलाही में हाथ बुलंद किए और अर्ज किया, ऐ अल्लाह, मेरी कुर्बानी और मेरी उम्मत के उन गरीबों की कुर्बानी को कबूल फरमा। तू गफूर है, तू रहीम है, तू करीम है। ये कुर्बानियां तेरे हुक्म की इताअत में हैं, तू इनको अपनी रजा का जरिया बना दे। तो ए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कितने खुशनसीब हो, तुम्हारे लिए नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से कुर्बानी की। प्यारे दोस्तों, ये बहुत पुराने वक्तों की बात है जब हर दिल की ख्वाहिश होती थी कि किसी तरह महबूब ए खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत नसीब हो जाए, उनके कदमों में बैठने का मौका मिल जाए और अगर मुमकिन हो तो उनको अपने घर की दावत देकर उनकी मेज़बानी की सादत हासिल हो जाए। ऐसी ही एक तमन्ना एक सहाबी के दिल में जागी। एक दिन जब वह अपने घर आया तो दिल जज्बात से लबरेज था। उसने अपनी बीवी से कहा, बीवी, आज मैंने इरादा किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर दावत दूं। यह मेरे लिए, तेरे लिए और हमारे घर के लिए दुनिया और आखिरत की सबसे बड़ी सादत होगी। बीवी के चेहरे पर भी नूर आ गया। मोहब्बत से बोली, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी, यह तो हमारे लिए इज्जत की बात है। जरूर बुलाइए, मैं खाने की तैयारी करती हूं। सहाबी ने फौरन छुरी उठाई
और घर के एक पालतू भेड़ को ज़ब्ह कर दिया। बीवी ने गोश्त साफ किया और मोहब्बत व अदब से खाने की तैयारी में मशगूल हो गई। वह अपने शौहर से कह रही थी, आप जाइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले आइए, तब तक मैं खाना तैयार कर लेती हूं। सहाबी के दिल में खुशी थी, कदमों में तेजी, आंखों में चमक। वह मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना हुआ, उस महबूब जात को बुलाने जिनकी एक झलक भी दिलों को बदल देती थी। मगर दोस्तों, घर के अंदर एक और कहानी पल रही थी। सहाबी के 2 छोटे बेटे थे, एक छोटा शायद 3 या 4 साल का और बड़ा उससे 2 साल बड़ा। वे दोनों मासूम नादान खेल में मशगूल थे, मगर बड़े बेटे ने अब्बा को भेड़ ज़ब्ह करते हुए देख लिया था। उस मंजर ने उसे हैरानी में डाल दिया। उसके मासूम जहन में एक सवाल ने जन्म लिया, क्या मैं भी ऐसे कर सकता हूं? अब्बा के जाते ही उसने छोटे भाई को बुलाया और मासूम लहजे में कहा, भाई, काश तू होता और देखता कि अब्बू ने कैसे ज़ब्ह किया। क्या मैं तुझे दिखाऊं? छोटे भाई की आंखें हैरानी से खुल गईं। वह बेखबर नरमी से बोला, हाँ हाँ, मुझे भी दिखाओ। बड़े बेटे ने वहीं छुरी उठाई। दिल में कोई बुरी नीयत नहीं थी, सिर्फ वही मंजर दोहराना चाहता था जो अभी थोड़ी देर पहले अब्बा ने किया था। उस मासूम ने छुरी छोटे भाई की गर्दन पर फेर दी और वो खून का फव्वारा छूटा। छोटा बच्चा चीखा, तड़पा और जमीन पर ढेर हो गया। मां किचन में खड़ी थी। जब बच्चे की दर्दनाक चीखें उसके कानों में पड़ीं तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर दौड़ी। सामने जो मंजर देखा वह नाकाबिले बर्दाश्त था। छोटा बेटा खून में लथपथ जमीन पर पड़ा था और बड़ा हाथ में छुरी लिए सहमा हुआ खड़ा था। मां ने चीख कर कहा, यह तूने क्या कर दिया? डरे हुए बेटे ने आंसुओं से भीगी आंखों से मां को देखा और मां की मार से बचने के लिए वह छत की तरफ भागा। सांसें फूली हुईं, कदम लड़खड़ाते हुए, और जैसे ही छत पर पहुंचा पांव फिसला और वह नीचे गिर पड़ा। मां जब दौड़ी तो दूसरे बेटे की लाश भी सामने थी। अब वो मां जिसने कुछ देर पहले नबी के लिए खाना पकाने का इरादा किया था, अब अपने दोनों बच्चों की लाशों के सामने खड़ी थी। जमीन कांप रही थी, आसमान जैसे छुपने को तैयार था, दिल सब्र का दामन छोड़ रहा था। मगर वह मां इस सदमे से कांपती हुई अपनी आस्तीनों से आंसू पोंछती है और कहती है, मैंने अपने बच्चों को अल्लाह के हवाले किया, मगर जो वादा किया है वह जरूर निभाऊंगी। मेरे नबी मेरे दर पर आएंगे और मैं उनकी खिदमत में कोई कमी नहीं आने दूंगी। उसने दोनों बच्चों की लाशों को नरमी से उठाया, दूसरे कमरे में रखा, उनके चेहरों पर कपड़ा डाला, दरवाजा बंद किया और दोबारा किचन में जाकर खाना मुकम्मल किया। प्यारे दोस्तों, कुछ देर बाद वह मुकद्दस लम्हा आया जिसका इस घर ने बरसों से ख्वाब देखा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। मां ने अपने कपड़े संवारे, चेहरे से आंसुओं के निशान छुपाए और एक मुस्कान सजाई। दरवाजा खोला। सामने शौहर था और उसके साथ रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। नूर का एक सैलाब घर में दाखिल हुआ। वही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका दीदार करना खुद जन्नत के नज़ारों जैसा है, आज उस गरीब घर की दहलीज पर जलवा फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्जत से घर के एक सादे से कमरे में बैठाया गया।